नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का वीडियो जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है बीएससी एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए। फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हों या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हों। इवन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नीट्स के एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो पहले हम पैटर्न को समझते हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न, बहुत सारे नए बच्चे होंगे तो टाइम 2 आवर्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 300 के होते हैं। ठीक है, और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी होम साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ा तो जैसे बीएससी जिसने बायो लिया है तो वो बायो मैथ का सेक्शन छोड़ के बायो का करेगा, जिसने मैथमेटिक्स लिया उस वो बायो का छोड़ के मैथमेटिक्स का करेगा। ठीक है, तो बाकी करना सबको है। तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो और दूसरी बात है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, जबकि बीएचयू के केस में नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, लेकिन इलाहाबाद के केस में देयर इज़ नो एनी नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ भी करके आइए, लेकिन छोड़कर नहीं आइए। ठीक है, अगर छोड़कर आएंगे तो बैड इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, अगर करके आएंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चार वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं जिसमें डिवाइड होता है पेपर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक सेक्शन होता है जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर चाहे आप इंग्लिश का क्वेश्चन कर लीजिए या फिर हिंदी के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे। ये आपको एग्जाम टाइम में ही सिलेक्ट करना होता है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। इन पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जो बीए के लिए इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस और हिंदी, वही है बीएससी के लिए भी। ठीक है, और साइंस के जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं पीसीएम के। अगर पीसीबी है तो पीसीबी करेंगे, पीसीएम है तो पीसीएम करेंगे। ठीक है, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, और मैथ्स के 40 क्वेश्चन या फिर बायो के 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरी कर सकते हैं। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट और प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहता हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फिजिक्स का अपलोड कर रखा है, केमिस्ट्री का अपलोड कर रखा है, बायो का अपलोड कर रखा है, और उसका जीएस के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जाइए स्टोरी वाले ऑप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ उसे प्रैक्टिस सेट को करिए इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री का है। तो सीओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लंबाई न्यूनतम होती है तो किस केस में होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, CO2 में, CO3 में, HCO में, SCO में। तो कार्बन ऑक्साइड, ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन ऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन ऑक्सीजन की मिनिमम होती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मॉलिक्यूल्स, मैंने बहुत मीन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारे बच्चे थे जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी किया है, बाइलिंगुअल किया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टल बाई, 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? अणु एक साथ एक क्रिस्टल में आयोजित होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? वेंडर वॉल का आकर्षण। ठीक है, वेंडर वॉल होते क्या है, वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। वंडर वॉल फोर्सेस इंक्लूड्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, किसमें? बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सरफेसेस, इनमें ये अट्रैक्शन का काम करती हैं। ठीक है, अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। sp3 d2 hybridization is present in CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, फाइंड इट्स ज्योमेट्री, आपको यहाँ ज्योमेट्री फाइंड करनी है। ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, टेट्रागोनल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसकी ज्यामिति का पता लगाना है। ठीक है, संकरण है कौन सा? sp3d2। तो आपको पता होना चाहिए सारे हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात उनके स्ट्रक्चर, उनके शेप पता होने चाहिए। जैसे sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, सबको पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। sp3d sp3d2 है तो उसमें एक ऑर्बिटल s का होगा, 3 ऑर्बिटल p के होंगे, 2 ऑर्बिटल आपके d का होगा। तो इसमें जो है कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। एन की वैल्यू क्या है, 3 है, एल की वैल्यू एन है, m1 की वैल्यू 0 है। कितने ऑर्बिटल्स में क्वांटम संख्याओं की निम्नलिखित सेट हो सकते हैं, n3 l1 m1 0। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, द क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बताओ। क्वांटम नंबर पहली बात तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। टू कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम 4 क्वांटम नंबर्स आर नीडेड। तो पहला हो गया एनर्जी, ठीक है, डेट इज एन, डिनोटेड किससे करते हैं एनर्जी को डिनोट, एन से। एंगुलर मोमेंटम एल से। मैग्नेटिक मोमेंट एल एन से। और एम एस स्पिन को उससे करते हैं, एम एस से। तो टोटल 4 होते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे आपको बताना कितना है, ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अगर इतने क्वांटम नंबर है तो एक ऑर्बिटल होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ईसी ऑफ द आउटर सेल ऑफ द एलिमेंट जीडी। जीडी हो गया क्या, गैडोलिनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64। तो परमाणु क्रमांक 64 के साथ जीडी तत्व के बाहरी आवरण का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है, ईसी आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। 64 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 157 होता है, 157 समथिंग। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल कैन बी। एक उपधारा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वो है ए, ठीक है, 4l+2। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। एल्कली मेटल कौन कौन से होती हैं, क्षारीय पृथ्वी धातुएं। क्षार धातु कौन सी होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सी होती है, आप देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज स्लैग्ड लाइम। यौगिकों में से किसे स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। अब स्लैग्ड लाइम क्या होता है पता होना चाहिए आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सबको पता है। कलरलेस क्रिस्टल होता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। व्हाइट पाउडर। फॉर्मेशन की बात आती है, अगर फॉर्मेशन कैसा होता है स्लैग्ड लाइम का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जब क्विक लाइम या फिर स्लैग्ड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जनरली 575 से 580, 575 से 580 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। पूछा जा सकता है स्लैग लाइम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, which of the ions have maximum हाइड्रेशन एनर्जी। किस आयन में अधिकतम जलयोजन ऊर्जा होती है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है आपको बताना है। हाइड्रेशन एनर्जी पता है कि नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रेशन, वही होती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एज कंपेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज, क्या होता है बताइए। एज कंपेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज, पोटेशियम की तुलना में Na है। 4 ऑप्शन है, उसको देखिए पहले तब पता चलेगा इसका आंसर। हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उच्च आयनीकरण क्षमता। लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, निचला गलनांक होता है। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कम विद्युतीय सॉरी यार, एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम का नहीं हूँ ना। कम विद्युतीय होती है, सॉरी। डी करेक्ट, डी देखते हैं क्या है। लार्जर एटॉमिक रेडियस होता है, बड़ा परमाणु त्रिज्या होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, ठीक है, पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम के पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद द आयनाइजेशन एनर्जी दिस पर मोल रेस्पेक्टिवली। तब आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से आपको इसको बताना है। सक्सेसिव एलिमेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, किसको रिमूव करने के लिए, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर गैसियस स्टेट, गैसियस एटम्स के।
तो जो लूजली बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। Move to the next question, question number 11. In the modern periodic table, the number of period of the element is the same as. आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की अवधि की संख्या समान है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, परमाणु क्वांटम संख्या की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आई, आई प्लस, आई माइनस इज, आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव, आई। तो सही क्रम इनका बताना है। तो आप देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैव द सेम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डेल्टा एच का मूल्य क्या होगा अगर आगे और रिवर्स प्रतिक्रियाओं में सक्रियण की समान ऊर्जा होती है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको सॉल्व करिएगा भाई। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूशन HCl एंड 0.1 मोल ऑफ NOH आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स। आपको यहाँ 0.01 मोल HCl और 0.1 मोल NOH को समान मात्रा में मिलाने पर एक घोल का पीएच ज्ञात करना है। पीएच कैसे ज्ञात होगा? पीएच इज इक्वल टू, यहाँ पर पीएच देखिए, पहले बात तो अब यहाँ आपको फाइंड करना होगा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि पीएच फाइंड करने के लिए हमको उससे माइनस करना पड़ेगा, वही इजीली हमको यहाँ मिल सकता है। पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस POH, ठीक है, ये होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? 0.01, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.1 माइनस 0.01/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.045 मोल आ जाएगा ना। ये आ गया। फिर उसके बाद पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? लॉग माइनस लॉग करके वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। पीओएच कैसे निकलेगा? माइनस लॉग OH आयन, तो निकल आया। लॉग 0.05 की वैल्यू क्या होगी? 1.35 होती है, 1.35 समथिंग होती है। तो फिर पीएच से माइनस कर देंगे, पीएच फाइंड करना है, तो 14 माइनस पीओएच की वैल्यू आपको 1.35 है, तो 14 माइनस 1.35 इज इक्वल टू 12.65 हो गया, समथिंग, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में भी वही है, करेक्ट ऑप्शन ए है आपका। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डर गया मैं इस क्वेश्चन को देख के, आप लोग पढ़ लीजिए, करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 0.10 मोल एक्व सॉल्यूशन ऑफ पायरिडीन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन। तो इसको करिएगा आराम से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द कंपाउंड कैन एग्जिस्ट टुगेदर। कौन से यौगिक एक साथ मौजूद हो सकते हैं? यार वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को, जरूरी भी है। सब बढ़े सब पढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। कौन से यौगिक एक साथ मौजूद हो सकते हैं? विच ऑफ द कंपाउंड कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, FeCl2 SnCl2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट रिक्वायर्स डैश डैश मोल्स ऑफ MnO4 टू गेट ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। फेरस ऑक्सलेट के 1 मोल को एक अम्लीय माध्यम में पूरी तरह से ऑक्सीकृत होने के लिए MnO4 की कितने मोल्स की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, इसको भी सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन 0.4 मोल्स होगा, ठीक है। 19 देखते हैं। H2O2 चेंजेस Cr2O7 to minus ions to CrO5 in an acidic medium. The oxidation state of Cr in CrO5 is
बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, +6 होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट Cr इन CrO5 +6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ कंटेनर विद द पिन होल कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ, क्या है, H2 and O2 in gaseous state. Find the fraction of oxygen gas escaped at the same time when 1/4 of hydrogen gas escapes. ठीक है, हिंदी पढ़ लीजिए आप। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, 1/16। मेरा यहाँ उद्देश्य समझाने का नहीं है आपको, बस क्या है, एग्जाम पैटर्न्स बताने का है। ठीक है, बाकी ये 12th के स्टूडेंट हैं, आप ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, जानती ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द कंडीशन फॉर गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड टू ओबे द आइडियल गैस लॉ? करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ सी है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आइडियल गैस लॉ होता क्या है आपको पता होना चाहिए। द आइडियल गैस लॉ स्टेट्स दैट अंडर द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल गैसियस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, गैसियस लॉ कितने होते हैं आपको नहीं पता तो जान लीजिए। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, कंबाइंड गैस लॉ हो गया, गे लुसेक लॉ हो गया, एक आध दो और हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। आदर्श गैस कानूनों को मानने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस की क्या स्थितियां हैं? तो उच्च तापमान और निम्न दबाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस बाय। यदि तापमान दोगुना हो जाता है तो गैसीय अणु का औसत वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1.4 है। फाइंड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयचर ऑक्साइड का पता लगाइए। चार ऑप्शन है, CaO2, CO2, SnO2, SiO2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका SnO2 है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही होते हैं जो एसिड और बेस दोनों ही तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, समय समय पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेफाइट हैज ए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विथ। ग्रेफाइट के साथ एक संरचनात्मक समानता है, वो कौन सी है? किसके साथ है? तो डी के साथ है, B+N के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ लुइस एसिड? लुइस एसिड भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, बेस क्या होता है? लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए है। ठीक है, which is the best suited method for a separation of para and ortho nitrophenols from 1:1 mixture? तो यहाँ पर आपको स्टीम डिस्टिलेशन करना होगा। मिश्रण से पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल्स को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो भाप आसवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो फाइंड कर पाएंगे कि आप कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट अगेंस्ट है न्यूक्लियोफाइल के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, अ न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, मींस न्यूक्लियोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। Which among the following is the most deactivating meta directing groups in aromatic substitution reaction? निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में मेटा निर्देशन समूह सबसे निष्क्रिय है? तो वह है आपका करेक्ट ऑप्शन सी, NO2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 29, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ स्लो और फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये हमको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर हमें बताती है क्या, कि प्रतिक्रिया कितनी धीमी या तेजी के साथ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन द रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एवरेज रेट कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट कांस्टेंट, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, डेट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता एकता होती है तो दर बराबर होती है एक विशिष्ट दर स्थित। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। 31, 32, 33 बाकी के जो 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं, क्योंकि एक सेट में मीन्स केमिस्ट्री के 40, फिजिक्स के 40 और मैथ के 40 या बायोलॉजी के 40, तो 30 क्वेश्चन हो गया। बाकी 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस कहाँ करना है? इंस्टाग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर फॉलो करिए। मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, उसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है,
उसको आंसर हटा दूँगा मैं, कोशिश करूँगा आंसर हटा के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस होगी, फिर बाद में मैं आंसर बताऊँगा ताकि आप करेक्ट कर सकें। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा आपके अंदर। एग्ज़ाम टाइम में कोई फ़ियर जैसा माहौल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है? बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा।